अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीखिए। मैं हूं मोहम्मद अली। आज हम कैनवा में टेम्पलेट को एडिट करना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। कैनवा को आप अपने वेब ब्राउज़र में या इसकी एप्लीकेशन में ओपन करेंगे और जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं इसके सर्च बार में लिख के एंटर कर देंगे। लेट्स से कि आज हम यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हम इसके सर्च बार में लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे इस तरह से इसकी टेम्पलेट्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगी, जिसमें तीनों कैटेगरीज की टेम्पलेट होंगी, फ्री वाली भी, प्रो वाली भी और पेड वाली भी। तो अगर आप इसकी प्रो वाली सब्सक्रिप्शन पे हैं तो आप इसकी प्रो वाली टेम्पलेट्स एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसकी फ्री वाली कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्री वाली टेम्पलेट्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो जैसे ही टेम्पलेट्स ओपन होंगी आप यहाँ से देखेंगे, आपको जो भी टेम्पलेट अच्छी लगेगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक नई विंडो में आपके पास ओपन हो जाएगी। तो अगर आपको ये टेम्पलेट अच्छी लग रही है तो आप इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, या फिर इसके नीचे आपको कुछ और टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, उनमें से कोई टेम्पलेट आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो ओपन करके देन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो एडिटिंग वाले सेक्शन में आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। ऑल्दो ये टेम्पलेट बहुत अच्छी है लेकिन मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, तो मैं नीचे वाली कैटेगरी में जाकर कोई भी और टेम्पलेट चूज़ करूँगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की किस काम के लिए या फिर किस कलर कॉम्बिनेशन में टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मुझे थोड़े से सिंपल कलर चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से नीचे से कोई और टेम्पलेट उठा लूँगा। लेट्स गो फॉर दिस वन। ऑल्दो इस पर काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है लेकिन हम इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही ये टेम्पलेट आपके पास ओपन होगी आप कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको एडिटिंग सेक्शन में ले जाएगा। ठीक है जी। सो इस टेम्पलेट में मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाली चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, और इवन के मुझे ये वाली तस्वीर भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी तस्वीर ऐड करना चाहता हूँ, तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं इस टेम्पलेट में रहने दूंगा, बाकी पे क्लिक करके मैं 1 बाय 1 डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे ये तस्वीर नहीं चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये तस्वीर मेरे कैनवस से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से मुझे अगर ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए तो इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा, और अगर ये वाली शेप मुझे नहीं चाहिए इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ये टेक्स्ट भी नहीं चाहिए तो ये भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। सो जितनी भी टेम्पलेट्स कैनवा में टोटली कस्टमाइजेबल हैं, आप इनको टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो इतना सा पार्ट आपको शो हो रहा है ये इसका कैनवास है। सो हमने यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करने के लिए ऊपर यूट्यूब थंबनेल सर्च किया था, तो इसने यूट्यूब के थंबनेल के रिलेटेड हमें एक बनी बनाई टेम्पलेट दे दी थी जिसका साइज यूट्यूब थंबनेल के बिल्कुल मुताबिक है। तो कोई भी दूसरी चीज अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका साइज देख लीजिए। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप अपने फेसबुक या फिर इंस्टा के लिए कोई स्टोरी डिजाइन करना चाहते हैं या कोई पोस्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो जब आप वो वाली टेम्पलेट सर्च करेंगे तो उनका साइज यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक होगा। ठीक है जी। हमारे पास ये यूट्यूब थंबनेल का साइज है तो हम ये वाले कैनवस में रहकर अपना डिजाइन करेंगे, और इसको अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो यूट्यूब का प्रॉपर थंबनेल अपलोड होगा। ठीक है जी। सो सबसे पहले मुझे ये टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के लिए जब भी मैं किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से इसका बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाएगा, जिसके कॉर्नर हैंडल्स पकड़ के आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। तो ये वाला टेक्स्ट मुझे इतने साइज में चाहिए और मैं इसको एडिट भी करना चाहता हूँ, तो जो टेक्स्ट मैं एडिट करना चाहूँगा उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं बाद में एडिट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना टेक्स्ट, और जब मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा तो ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट है, देन फ़ॉन्ट साइज है, उसके बाद टेक्स्ट का कलर है, उसके बाद ये फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं। आप इसको बोल्ड इटैलिक में रखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये है कि आप इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, इसकी केस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है, आप इसको लेफ्ट या राइट अलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो वो भी अलाइनमेंट वाले सेक्शन में से कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट वाली ऑप्शन है, तो अगर आप अपने टेक्स्ट के स्टार्ट में बुलेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये लिस्ट वाली ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हैं। ये मोस्टली पैराग्राफ टेक्स्ट वगैरह में यूज़ होती है। इसी तरह से ये लाइन स्पेसिंग वाली एक यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर आप इसकी लाइन की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। तो जब हम ऐसी कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट होगा, अगर उसकी स्पेसिंग वगैरह सेट करनी होगी तो वो यहाँ से आप कर सकेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन
ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की है, तो अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं तो इस वाले स्लाइडर को यूज़ करके आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट्स वाली, तो अगर आप अपने टेक्स्ट में कोई शेडो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ये इफेक्ट्स वाले सेक्शन में आकर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एनिमेट वाली, तो एनिमेट की सच हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं आने वाली क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद इसकी पोजीशन वाली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो अगर आप इसकी पोजीशन यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से मूव करके भी इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से चेंज कर सकेंगे। ठीक है जी। ये टेक्स्ट की हमारे पास एक लाइन है, आप इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके एंड पे लाकर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। इट मीन कि आप यहाँ पे और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने MS वर्ड या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट एडिट करते हैं, सिमिलरली कैनवा में भी वैसे ही आप टेक्स्ट एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ से ये टेक्स्ट मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है जी। टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से एडिट हो गया। अब मैं इसकी केस वगैरह अगर चेंज करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। टेक्स्ट को मैं इस तरह से अगर एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो वो मैं इस तरह से इसके बाउंडिंग बॉक्स से एक्सपेंड कर सकता हूँ। सो टेक्स्ट मैंने इस तरह से लिख लिया। अब मुझे फील हो रहा है कि इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसकी लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए स्पेसिंग वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से इसकी लाइन स्पेसिंग कम कर दूँगा। तो इस तरह से हम इस स्पेसिंग वाले सेक्शन में से अपने टेक्स्ट की स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से टेक्स्ट मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक लोगो आ जाए, इस साइड पे तस्वीर आ जाए और नीचे अगर कोई और डाटा मुझे ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर लोगो ऐड करने के लिए आप इस वाले सेक्शन में जाएंगे और एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो एलिमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें से जो भी एलिमेंट आपको चाहिए वो उठाकर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो मैं कैनवा का लोगो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैनवा और एंटर करूँगा तो इस तरह से कैनवा के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मेरे पास इस पैनल में ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले मेरे पास ग्राफिक की ऑप्शन है, तो इसके सामने अगर देखें तो सी आल लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सी आल पे क्लिक करेंगे तो इस टैब में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। सो हमें इसमें कैनवा का लोगो ऐड करना है, तो कैनवा का ये वाला लोगो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे कैनवस पे ऐड हो जाएगा। इस लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें वो रिमूव करनी है, तो आप इस वाले सेक्शन में जाएंगे और क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये क्रॉप वाले सेक्शन में हमारे पास ओपन हो जाएगा। जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से सिंपली क्रॉप कर लेंगे। जब क्रॉप हो जाएगा तब इंटर करेंगे तो जितना भी अनवांटेड पार्ट है वो यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। सो कैनवा का जो लोगो है इसका कलर मेरे बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं कोई एलिमेंट ऐड कर लूँ, तो इसी तरह से मैं ये सर्च वाले पैनल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा शेप और एंटर कर दूंगा तो ये शेप्स मेरे सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएंगी। कोई भी शेप मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसके बैकग्राउंड में ऐड कर दूंगा। सो इस तरह की अगर मैं शेप ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये शेप मेरे पास कैनवस पे ऐड हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा और जिस जगह पे मैं सेट करना चाहता हूँ वहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है जी। ये जो शेप मैंने ऐड की थी ये टेक्स्ट के फ्रंट पे है, मैं इसको बैक पे लेकर जाना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूंगा, लेयर वाले सेक्शन में जाऊंगा और सेंड टू बैक कर दूंगा तो ये शेप मेरे टेक्स्ट के बैक में चली जाएगी। अब ये शेप को थोड़ा सा मैं रिसाइज करना चाहता हूँ तो इसके बाउंडिंग बॉक्स से पकड़ के मैं इसको रिसाइज कर लूंगा और इसका कलर भी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ये कलर वाले पैनल में आऊँगा और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा। इस लोगो को मैं यहाँ से मूव करके थोड़ा सा इसके सेंटर में मूव कर लूँगा। तो इतना पार्ट जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई तस्वीर वगैरह अपलोड करूँ या फिर कोई लोगो वगैरह अपने PC में से अपलोड करूँ, तो मैं सिंपल अपलोड वाले सेक्शन में जाऊँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपलोड फाइल करके इसमें मैं अपनी कोई भी फाइल अपलोड कर सकूँगा। तो जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा इस तरह की विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। देन मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल चूज़ करके ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल मेरे कैनवा के प्रोफाइल पे अपलोड हो जाएगी जिसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ही तस्वीर अपलोड होगी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये तस्वीर कैनवस पे ऐड हो जाएगी और इसको मैं यहाँ से रीसाइज कर लूँगा। ठीक है जी। जब तस्वीर वगैरह आपकी एडजस्ट हो जाए देन अगर आप देखें कि आपका टेक्स्ट थोड़ा छोटा है तो आप इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म का कोई और एलिमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो एलिमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ से जो भी एलिमेंट आपको अच्छा लगेगा उस पर क्लिक करेंगे और उसको अपने कैनवस पे ऐड कर लेंगे। सो जिस तरह से मैंने एलिमेंट्स वाले सेक्शन में आकर ये वाला एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। रोटेट करने के लिए जिस भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे इस तरह का एक छोटा सा रोटेट वाला आइकॉन आपके पास आ जाएगा, वहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और इस तरह से रोटेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैं ये वाला जो एलिमेंट है इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो इसके रोटेट वाले हैंडल पे जाऊँगा
और यहाँ से रोटेट कर लूँगा। और कलर भी अगर मुझे चेंज करना है तो इस वाले सेक्शन में आकर इसका कलर भी मैं चेंज कर लूँगा। सो इसके नीचे अगर आप कोई और टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पैनल में आएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड हेडिंग और ऐड सब हेडिंग पे क्लिक करके इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। इस टेक्स्ट को जब आप अपने कैनवास पे ऐड कर लेंगे उस पर डबल क्लिक करके उसको बाद में एडिट भी कर सकेंगे। ठीक है जी। सो मैं ये वाला टेक्स्ट भी एडिट कर रहा हूँ। सो जैसे ही मेरा टेक्स्ट एडिट हो जाएगा मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको जिस जगह पे मैं प्लेस करना चाहता हूँ प्लेस कर लूँगा। इसका कलर वगैरह अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो दोबारा फिर मैं इस तरह से कलर पैनल में जाऊँगा और यहाँ से जाकर इसका कलर भी चेंज कर लूँगा। इस तरह से कैनवा के टेम्पलेट्स को एडिट करके कस्टमाइज़ करके आप यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जब डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाए इसकी राइट साइड पे इस जगह पे देखें तो हमारे पास शेयर का एक बटन है, तो आप इस पर क्लिक करके अपने डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं सिंपल शेयर पे जाऊँगा। जैसे ही मैं शेयर पे क्लिक करूँगा इस तरह से छोटी सी ये विंडो मेरे पास ओपन हो जाएगी, जिसमें इस जगह पर अगर आप देखें तो डाउनलोड का बटन हमारे पास मौजूद है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक और विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें से यहाँ से आप फाइल चूज़ करेंगे, आपको जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में आपको फ़ाइल चाहिए तो वो यहाँ से आप फॉर्मेट चूज़ करेंगे। और अगर आपके पास इसकी पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप इसका साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकेंगे और नीचे वाली जो ऑप्शन हैं ये भी यूज़ कर सकेंगे। तो ये वाली हमारे पास फ्री वाली कैटेगरी में फ्री है। साइज़ अगर आप इसका बढ़ाना चाहते हैं तो वो पेड कैटेगरी में है और कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी पेड कैटेगरी में है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास पेड कैटेगरी में। ठीक है जी। तो जब आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर लेंगे नीचे हमारे पास इस तरह से एक बटन है। अगर आप ये सेटिंग सेव करना चाहते हैं तो इस पर चेक लगा देंगे। देन दोबारा जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे तो इसी सेटिंग में आपके पास डाउनलोड होगी। सो जब आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और ये आपसे फ़ाइल की डेस्टिनेशन पूछेगा। आप डेस्टिनेशन चूज़ करके वहाँ पे अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं आप लोगों को डेस्कटॉप पर आकर दिखाऊँ तो ये फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ये PNG फॉर्मेट में आपके पास ओपन होगी और इस पर राइट क्लिक करके अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ आप चेक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी जिसमें आप देख सकते हैं ये PNG फाइल आपके पास है। तो PNG को आप किसी भी जगह पे अपलोड कर सकते हैं। अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए कैनवा से आप इस तरह से यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम कस्टमाइज़ या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें सीखेंगे। आज की क्लास के मतलब अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि मेरी आज वाली क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।